रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर 18 कर रहे थे हम, नो प्लेस फॉर अस। तो हमने पेज नंबर 172 तक पहले वीडियो इसकी बना रखी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल पे आज ही विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पे फाइंड आउट एंड राइट यानी पता लगाइए और बताइए। तो क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी फैमिली दैट हैज़ कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट। यानी कि आपके किसी ऐसी फैमिली को जानते हैं जो जिन्हें अपनी जगह से हटाया गया और आपके शहर में आके रह रहे हो, उनसे बात करिए और मालूम कीजिए। मालूम करना ये चीज़ें, फ्रॉम वेयर हैव दे मूव कम, वाई डिड दे हैव टू कम हियर, वो लोग कहाँ से आए और इन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन के आंसर है, तो ये हम देख लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर है, यस आई नो अ फ्यू स्टूडेंट इन माई स्कूल आई स्कूल हैव कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान, दे वर आस्क्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस, यानी उनको बोला गया कि यहाँ से छोड़ के आप जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन था ना, वो लोग कहाँ से आए थे। दे हैव कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान, दे वर आस्क्ड टू लीव दैट प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री एट दैट प्लेस, यानी फैक्ट्री बन रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे लिव इन देयर, हाउ डू दे फाइंड दिस न्यू प्लेस कंपेयर टू द ओल्ड वन, यानी उनकी पुरानी जगह कैसी थी, पुरानी और नई जगह में क्या फ़र्क है। दे यूज़ टू लिव इन अ स्मॉल विलेज दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, पीसफुल एंड सिंपल। दे वर देयर वर फार्म्स, फ्रीली अवेलेबल वाटर, एनिमल एंड स्मॉल स्कूल। द इन्वायरमेंट वाज आल्सो नॉट मच पॉल्यूटेड, यानी वहाँ जो गांव में रहते थे छोटे से, तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं थी, सब चीज़ें फ्री में मिलती थी। एज़ कम्पेयर टू that old village, this new place that is the city is very noisy, यानी ज़्यादा आवाज़ वाली थी, crowded, polluted. The people have a different culture and way of talking, they do not get easily mixed up. Everything in is very expensive, even they have to pay for the water. They are finding it very difficult to survive in this new place, यानी यहाँ नया जो था शहर में थे, तो ये बहुत नॉइज़ी भीड़ भाड़ वाली जगह थी। यहाँ तक कि उनको पानी भी ख़रीद कर पीना पड़ता था और सारी चीज़ें एक्सपेंसिव यानी बहुत ज़्यादा महंगी थी। इज़ देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ पीपल हेयर, इन व्हाट वेज, क्या इनकी ज़बान, इनका रहने का तरीका यहाँ के लोगों से अलग था ना, तो किस तरह। यस, देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग इज़ वेरी डिफरेंट from the people of this place. They used to speak in Rajasthani language and their way of talking in Hindi is also very different. Their way of living is also very different. They used to prepare food on chulhas. They used to wear simple clothes. Men used to wear dhoti, kurta and pagdi on the head, and women used to wear ghagra, choli. But here in the city there is gas stove for cooking. Men wears shirt and pants and women wears सूट, साड़ीज, स्कर्ट एक्सेट्रा। तो दोनों इनके रहने का तरीका अलग था ना, और कपड़े भी पहनते थे वो अलग तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्न सम वर्ड्स फॉर देयर लैंग्वेज एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो सम वर्ड्स फ्रॉम देयर लैंग्वेज और देन मीनिंग आर। अब देखिए राजस्थानी लैंग्वेज है इनकी, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, थन्ने यानी यू तुम, मन्ने यानी मैं, आई, खाथे यानी वेर कहाँ, काठे, और क्या है पढ़ाड़ो यानी कम, पधारो सॉरी पधारो यानी कम आओ, महारो यानी माइन मेरा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दे नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट नो व्हाट। तो क्या वो लोग कुछ ऐसा काम जानते हैं जो आप नहीं जानते, वो काम क्या है। यस, दे नो मेकिंग स्पेशल थिंग विच आई डोंट नो, सच एज मेकिंग यूटेंसिल्स, पिक्चर्स और अदर थिंग्स
आउट ऑफ क्ले, यानी मिट्टी से वो बर्तन वगैरह बनाते थे जो हम नहीं जानते। बकेट ऑफ बैम्बू, बैम्बू से वो लोग बाल्टी वगैरह बकेट वगैरह बनाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ अ सिटी सिस्टम बीइंग रिमूव्ड, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? तो यानी क्या आपने शहर की किसी बस्ती को हटाने के बारे में सुना है या पढ़ा है, तो आप इसके लिए कैसा फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे? यस, आई हैव हर्ड अबाउट अ स्लम, यहाँ पर अच्छा स्लम लिखा है, स्लम that was removed from the area near the Yamuna river. The people living there had to face many difficulties as they were ordered to vacate that area immediately. यानी उनको इमीडिएटली खाली करने के लिए बोला गया कि वहाँ से फ़ौरन तुम लोग जगह खाली करो। इट फेल्ट वेरी बैड एंड पिटी फॉर दिस पीपल, यानी उन लोगों के लिए बहुत बुरा मैं लगता होगा ना उन लोगों को कि हम जहाँ हमेशा रहते हैं उनको खाली करना पड़े। पीपल ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन दे गेट ट्रांसफ़र इन देयर जॉब्स, हाउ डू दे फील देन? तो जब किसी लोगों को जॉब के लिए यानी नौकरी वगैरह के लिए ट्रांसफ़र होना पड़ता है ना यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह, तब उनको कैसा लगता होगा? तो आंसर है, मैनी टाइम्स people have to shift from one place to another when they get transfer in their jobs. In this situation also they feel very bad and have to face many difficulties. They have to leave their houses, school, friends, neighbors. In the new place again they have to search for new good school, have to adjust with the new people. But in this situation at least they have a house to live, and also since they already have a job, so at least they have इनफ मनी टू सर्वाइव, यानी उनके पास जॉब तो रहती है और उनके पास घर भी रहता है, तो बहुत सारे उनके पास पैसे होते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो देखिए यहाँ तक ये आंसर का हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे डिबेट करना है यानी बहस करनी है हमें कि सम पीपल say that the city people do not create garbage. Cities are dirty because of slums. How do you feel about this? Discuss and debate between yourself. यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि शहर के लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं, झुग्गी झोपड़ी की वजह से जो है शहर गंदा होता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इस पर जो है हमें बहस करनी है, आपस में बातचीत करके बताना है। उसके बाद व्हाट वी हैव लर्नड है ना, ये हमने क्या सीखा। तो ये हमारा पेज नंबर 173 कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों के आंसर देख लेते हैं हम। तो देखिए आंसर है, इट इज़ इनकरेक्ट टू से डैट सिटी पीपल डू नॉट क्रिएट गार्बेज, यानी ये गलत है कि बोलते हैं ना कि शहर के लोग गंदगी नहीं करते। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्लम्स, दिस बिकॉज पीपल इन द cities are responsible for shifting the village people to the cities. They construct dams, factories, etc. in the villages and force the villager to empty those places. यानी उनको घर खाली करने के लिए बोलते हैं ना कि इनके डैम बनते हैं या फैक्ट्रीज वगैरह बनती हैं, तो उनको घर खाली करा के सिटीज़ भेजा जाता है। द विलेजर्स आर नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपर हाउसेज एंड इन सिटीज़, यानी उनको सही तरह से घर भी नहीं मिलते हैं। दे आर जस्ट गिवन स्मॉल हट्स विथ नो प्रॉपर प्रोविजंस फॉर टॉयलेट एंड बाथिंग एज अ consequences. These poor people are forced to use the road and drains for this purpose. यानी उनको फोर्स किया जाता है ना कि तुम छोटी सी जगह में रहो, उनके लिए प्रॉपर बाथरूम वगैरह टॉयलेटरी भी वगैरह सब कुछ होती नहीं ना, तो ये इन सारी चीज़ों को वो रोड पर ही करते हैं। दिस कॉजेज डर्टी एंड फॉल स्मेलिंग एरिया, सो एक्चुअली द slums are not the cause of dirt and garbage, but actually the difficult situation in which they are forced to live as responsible for this. यानी कॉज तो ये है ना कि उनको भेजा जाता है, उनके पास सही सारी जो है चीज़ें नहीं होती। ये सिचुएशन इस तरह बनते हैं कि वो लोगों को जो है बाहर ही चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड द सिटी पीपल कॉज अ लॉट ऑफ pollution due to the
vehicles, factories, etc. Thus the given statement is incorrect. यानी शहर के लोग जो होते हैं, फैक्ट्री का भी जो गंदगी, सारा धुआं वगैरह, और अपने व्हीकल्स का यानी सवारियों का धुआं भी, उससे भी तो गंदगी होती ना, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट है उसी पेज में, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। लाइक जैत्रियास फैमिली, थाउजेंड ऑफ फैमिली कम टू स्टे इन अ बिग सिटी फॉर मैनी डिफरेंट रीजन। डू यू थिंक देयर लाइफ मे बी बेटर इन अ बिग सिटी फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर। इमेजिन हाउ दे फील इन अ बिग सिटी। यानी जैतरिया की तरह जो है, घर वालों की तरह जो हज़ारों लोग अलग अलग कारण की वजह से शहर में आकर बसते हैं ना, क्या आप सोचते हैं कि बड़े शहर में आकर बसने से इनकी ज़िंदगी जो है पुरानी ज़िंदगी के कंपेयर में अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो आंसर देखिए, व्हेन फैमिलीज लाइक जातरियाज कम टू स्टे इन अ बिग सिटीज़ देयर लाइफ बिकम वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर। यानी उनकी जो पहले की ज़िंदगी थी उससे बिल्कुल ही अलग हो जाती है वो ज़िंदगी। दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस बिग सिटीज़ सच एज, यानी इन बड़े बड़े शहरों में इनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दे आर नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपर हाउसेज इन द बिग सिटीज़, यानी इनको सही तरह से घर नहीं मिलते। दे आर जस्ट गिवन स्मॉल हट्स टू स्टे इन विथ नो प्रॉपर फैसिलिटीज़, इन्हें अच्छी तरह से उनको फैसिलिटी भी नहीं मिलती। फॉर बाथिंग एंड टॉयलेट, नहाने के लिए, टॉयलेट वगैरह के लिए भी इनको सही से जगह नहीं मिलता। सेकेंड है, दे हैव टू प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट रिमेन्स फॉर ओनली सम टाइम, ऑल्सो दे हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल विच दे कैन नॉट अफोर्ड। यानी बिजली के बिल के लिए कहते तो हैं, लेकिन बिजली का बिल जो है बिजली जो है मिलती नहीं, थोड़ी देर के लिए मिलती है, और उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। देर आर टैप्स बट नो वाटर, बट दे हैव टू पे फॉर द वाटर ऑल्सो। पानी होता है, नल है लेकिन पानी नहीं, और पानी के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते हैं। दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड देयर फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट गुड जॉब्स। तो वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से उनको अच्छी नौकरियां भी नहीं मिलती ना। इवन देयर चिल्ड्रन ऑल्सो हैव टू वर्क, उनके बच्चों को भी यहाँ तक कि काम करना पड़ता है ना, कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है पैसे कमाने के लिए, इतनी मुश्किल आ जाती है कि अपनी ज़रूरियात के लिए भी, अपनी ज़रूरत के लिए भी उनको बच्चों को भी कमाने के लिए भेजना पड़ता है। देर आर स्कूल फॉर द चिल्ड्रन बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड द न्यू लैंग्वेज, ऑल्सो द टीचर्स डज नॉट पे मच अटेंशन टू देम। यानी उनको जो है अलग तरह की जो नई ज़बान होती है वो भी समझने में मुश्किल आती है, और टीचर भी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। द डॉक्टर्स आर देयर बट दे आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, एंड ऑल्सो दिस पीपल कैन नॉट अफोर्ड अ हाई फीस। डॉक्टर तो मिलते हैं लेकिन टाइम पर मिलते नहीं, और उनको बहुत सारी फ़ीसें भी देनी पड़ती हैं उसके लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल्सो दे हैव एन इलेक्ट्रिसिटी सॉरी इंटायरली डिफरेंट कल्चर, यानी उनका कल्चर भी अलग होता है, एंड लैंग्वेज, सो दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट विद अ सिटी पीपल। यानी उनको एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आती, उनकी लैंग्वेज भी नहीं होती, उनके कल्चर भी अलग होते हैं ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया व्हाट वी हैव लर्नड, है ना। तो ये पेज नंबर 173 कंप्लीट हो गया, तो यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझसे सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।